कैसा लग रहा है आप सभी को करंट अफेयर्स पढ़ते हुए? कमेंट्स जरूर करिए आप लोग। और करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को दोनों को हम लोग साथ में लेके चलेंगे, जिससे कि आने वाले समय में आपके बहुत सारे पेपरों में जब क्वेश्चंस आएँ तो आपको एक बेहतर तरीके से याद हो सके जो मैंने पढ़ाया है आपको। और जिस तरीके से पेपर में जब क्वेश्चंस आएंगे और आप जब उन पेपरों में आए हुए क्वेश्चनों को करेंगे और आपको जब मेरी याद आएगी कि हाँ सर ने एक बार बताया था, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग। और आपने कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है ये। तो चलिए ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करते हैं और चालू करते हैं आज का जो 3 जुलाई का करंट अफेयर्स है इसको। 3 जुलाई के करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो इस समय क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं। तो पुरस्कार और सम्मान की अगर बात की जाए तो इस समय पहला अवार्ड जो है, जो यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म लीडरशिप अवार्ड 2026 है, ये किसे दिया गया है? पहली चीज़, ये अवार्ड है किससे रिलेटेड, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो अमेरिका के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। अगर अमेरिका के साथ हमें अपने आर्थिक स्थिति मजबूत करनी होगी या अपने आर्थिक संबंधों को अच्छा बनाना होगा तो हमें उसे कॉल करना पड़ेगा कि भैया कॉल कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमिकल रूप से हम लोगों को जो है व्यापार करना है, ये करना है, वो सब हम बातें करेंगे उनसे। जब बातें करेंगे तो कॉल करना पड़ेगा, और कॉल तो भैया एयरटेल से ही होगा, और एयरटेल से होगा यानी कि सुनील भारती मित्तल से होगा। और इस तरीके से इस तरह के सम्मान से सम्मानित किसे किया जाएगा? सुनील भारती मित्तल को करा जाएगा। और इस तरह अमेरिका के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म की स्थापना 2017 में की गई थी। व्यापार होगा तो पैसे से रिलेटेड होगा, इसलिए इसका मुख्यालय भी कहाँ होगा? वॉशिंगटन डीसी में होगा, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में है। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर होगा? वॉशिंगटन डीसी में होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नियुक्ति की कि इस समय और कौन से ऐसा पद है जो किसी को दिया गया है। तो भारत में एक पद है जिसे हम विदेश सचिव के रूप में जानते हैं, यानी कि एक विदेश सचिव के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं। तो भैया पहली चीज, 2 जुलाई 2026 को भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भैया विदेश सचिव तो वही होगा जिसके पास विक्रम जैसी पावर होगी। तो भैया विक्रम जैसी पावर है वही बन सकता है, तो विक्रम मिस्त्री को बनाया जाएगा, क्योंकि पावर उसी के पास है, इसलिए विक्रम मिस्त्री को बनाया जाएगा विदेश सचिव। ठीक है, विदेश सचिव जो है उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और ये यूपीएससी के तहत होने वाली परीक्षा आईएफएस के तहत जो है चयनित किए जाते हैं। 1946 में इसका गठन किया गया था, और आईएफएस के अधिकारियों का प्रशिक्षण सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान में कराया जाता है। तो विदेश सचिव किसे बनाया गया है? तो विक्रम मिस्त्री को, क्योंकि विक्रम होगा वही कर पाएगा। चलिए आरबीआई पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसमें नियुक्ति की गई है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो भैया जैसी कंपनी खुलेगी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ जाएगा, बोले भैया वो काम वाम चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो सुबह सुबह आ जाएगा। यानी कि भैया सुबह सुबह तो भगवान सूरज ही आता है, सूर्य देवता आते हैं, तो भैया रवि आ जाएंगे, और जैसे ही भगवान रवि आ जाएंगे तो भैया महाकाल की कृपा होनी बहुत जरूरी है, भगवान शंकर की कृपा होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम शंकर जी की पूजा करेंगे। तो भैया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ गए आरबीआई के, अरे रविशंकर जी आ गए, रविशंकर जी आ गए, तो कौन आ जाएगा? रवि शंकर। तो इस तरीके से आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रविशंकर को बनाया गया है। आरबीआई की स्थापना 1935 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद इसका नेशनलाइजेशन किया गया और 1 जनवरी 1949 को इसको गठित कर दिया गया। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है, और इस तरह मुंबई में इसका मुख्यालय बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, और रक्षा स्टाफ का प्रमुख कौन है? एकीकृत रक्षा स्टाफ का
यानी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC यानी कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS की स्थापना 2001 में की गई थी। और इस तरह स्टाफ जो होना चाहिए वो हमारा, और वो भी चीफ ऑफ स्टाफ होना चाहिए, और वो भी मुख्य रूप से सेना का होना चाहिए। तो भैया वो तो तेजिंदर ही, तेज ही होना चाहिए। तो स्टाफ कैसा होना चाहिए? एकदम तेज तर्राट होना चाहिए, तभी तो काम कर पाएंगे। तो सेना में तेज तर्राट चाहिए, तो स्टाफ कौन होगा? तेज तर्राट होना चाहिए, तेजिंदर सिंह होना चाहिए। क्लियर है? तो ये कुछ नियुक्तियां हैं जो हम लोगों ने अभी देखी। तो विदेश सचिव जो है वो किसको बनाया जाएगा? तो विदेश सचिव जो बनाया जाएगा वो विक्रम मिस्त्री को बनाया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप लोगों को याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा? नेक्स्ट हमने देखा कि भैया स्टाफ RBI का एग्जीक्यूटिव देख लिया हम लोगों ने। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? भारत सरकार ने सोमनाथ घोष को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? भैया उच्चायुक्त नियुक्त किया है किसको? सोमनाथ घोष को। तो घोष जी ने घोषणा कर दी भैया मैं मलेशिया जा रहा हूं घूमने, और सोमनाथ घोष ने बोला मलेशिया जाऊंगा मैं उच्चायुक्त बन के। तो घोष ने घोषणा करी कि मलेशिया का वो राजदूत बन के जा रहे हैं, उच्चायुक्त बन के जा रहे हैं। क्लियर है? याद रहेगा ये। चलिए थोड़ा सा कॉमेडी के रूप में याद करना हमें जरूरी है, वरना याद करने में दिक्कत आएगी। इसलिए थोड़ा बहुत मैं इसमें कॉमेडी जो है वो आप लोगों के लिए करता रहूंगा, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया किस राज्य ने मंजूरी दे दी है? भैया हेलीकॉप्टर से उतरेंगे भैया आंध्रा में। तो भैया हेलीकॉप्टर जब भी उतारा जाए तो अंधा मत रहना भैया, अंधे रहोगे तो हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाओगे। इसलिए हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। ये सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया होगी, और इस तरह अंधे व्यक्ति भैया नहीं कर पाएगा लैंडिंग। इसलिए भैया आंध्र प्रदेश, कहां पर होगी? आंध्र प्रदेश ने लैंडिंग प्रक्रिया राज्य की मंजूरी दे दी है। 29 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, भैया ई गवर्नेंस जब से आई है तब से जय जयकार हो रही है। तो ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया जाएगा, क्योंकि ई गवर्नेंस की जय जयकार हो रही है। बहुत अच्छा है भैया, सब ई गवर्नेंस हो रहा है। तो ये तो सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। तो भैया हेलीकॉप्टर आंध्र प्रदेश में लैंडिंग प्रक्रिया जो होगी वो होगी सैटेलाइट आधारित, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम स्पोर्ट्स पर। 44 वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां होगा? भैया रोइंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो रोइंग है तो रोना नहीं है भैया तुम लोगों को। और इस तरह रोइंग यानी कि पानी में होने वाली है ये खेल प्रतियोगिता, देख रहे हो आप रोइंग। तो रोइंग जो होगी तब रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा। भैया एक काम करो, कौन कौन पानी में चप्पू चलाएगा? कई लोग आलसी नहीं उठ पा रहे तो एक काम करो, डाल दो उसके ऊपर नींद में पानी। तो नींद में जैसी पानी डालोगे खबर आ जाएगा हाँ हाँ मैं रोइंग करूंगा। तो भैया रोइंग होगी नीदरलैंड में, नींद में है वो, इसलिए पानी डाल दोगे उसके ऊपर तो रोइंग करने आ जाएगा वो। ठीक है, तो रोइंग चैंपियनशिप, रोना नहीं है वरना पानी डाल दूंगा। ठीक है, तो नीदरलैंड में होगी, नींद में। फीसा इसका पुराना नाम था, लॉजेन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन में, यूएस ओपन है ये, और इसमें यूएस ओपन में उसने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? मैंने पहले बताया था, बेड पे उल्टी नहीं करना, कुल्ला नहीं करना। तो बैडमिंटन का कुआलालंपुर में है। ठीक है, कुल्ला नहीं करना है। 1934 में इसकी स्थापना की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इसको भैया। कहाँ की जाएगी? तो कुआलालंपुर में की जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10वें नंबर पे। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं हम लोग। जुलाई 2026 में यूरोपीय संघ परिषद, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन,
का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आओ आओ भैया हमारे पास यूरोपियन यूनियन काउंसिल में आओ। तो आयरलैंड को बनाया गया। बोल रहे हैं यूरोपीय काउंसिल में आओ भैया तुम लोग, तभी तो बनाएंगे तुम्हें। तो आयरलैंड में बनाया गया है। और आयरलैंड में सब के सब डब्बा गोल है इन लोगों का, आयरलैंड वालों का। डबलिन, क्रिकेट में डब्बा गोल, डबलिन, डबडबाते रहते हैं ये भैया। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन। भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई अपनाने वाला 10वां देश कौन बन गया है? तो 10th नंबर पर बन गया है हमारा ग्रीस। तो भैया ग्रीस भी अब यूपीआई अपनाएगा। और यूपीआई का विकास नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। और यूपीआई की शुरुआत 2016 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? बंबई में है। तो यूपीआई अपनाने वाला 10वां देश फ्रांस। तो 10वें पे आ जाएगा हमारा फ्रांस जो यूपीआई अपनाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो आयरलैंड यूरोपियन काउंसिल का जो है अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए सबको बुला रहा है वो, आओ भैया हमारे यहाँ यूरोप में। ठीक है, यूपीआई अपनाने वाला हो गया। चलो अब आते हैं ऊर्जा और रिपोर्ट पर। वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार, वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार जल विद्युत क्षमता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो हाइड्रो पावर में मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्ल्ड हाइड्रो पावर में हम 5वें नंबर पर हैं। याद रखना कहां पर हैं हम? 5वें नंबर पे हैं। और भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी डैम है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि टिहरी डैम किन दो नदियों के संगम पे बना हुआ है? ठीक है, तो टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है? टिहरी डैम की जो है उत्पादन क्षमता के कुछ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा जिससे आप लोग करके आएंगे। तो टिहरी डैम किन दो नदियों पर बना हुआ है? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, इसकी उत्पादक क्षमता बताएं, इसकी ऊंचाई बताएं, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है और ये उत्तराखंड में यानी कि पहाड़ी क्षेत्र पर है, इसलिए ये ऊंचा भी है। तो ऊंचाई के हिसाब से भी बताना है आप लोगों को, याद रखना ये, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, मुख्यालय कहां होगा? लंदन में होगा। तो लंदन में ही हाइड्रो पावर एसोसिएशन होगा। ठीक है, दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कौन सी डे को मनाया जाता है? तो भैया ये मनाया जाता है 3 जुलाई को। भैया मियाँ बीवी बच्चे तीनों जाते हैं तो पति को ही बैग उठाना पड़ता है भैया तीनों में से। तो 3 नंबर पे मियाँ बीवी बच्चे जाएंगे तो कौन बैग उठाएगा? पति बैग उठाएगा। तो 3 लोग जा रहे हैं, बैग तो पति उठा रहा है, एक ही व्यक्ति उठा रहा है, यानी 3 जुलाई को मनाया जाएगा। पर्यावरण, पर्यावरण में हम 5 जून, सबको याद ही है वैसे 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ठीक है ना, 5 पौधे लगा देंगे हम लोग। पृथ्वी 2-2 पे है, 2-2, पृथ्वी 2-2 है, पृथ्वी घूम रही है ना 2-2, 2-2, 2-2, 2-2, तो पृथ्वी कैसे घूम रही है? 2-2, 2-2, 2-2, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में एकल उपयोग प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था भैया, 1 जुलाई 2022 को ही प्रतिबंध लगा दिया था। हाँ, एकल यूज वाली यानी कि सिंगल यूज वाली प्लास्टिक पर। ठीक है, तो ये याद रखना। चलो एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं और क्विक रिवीजन करके इसको याद करने की कोशिश करते हैं जिससे आप लोगों को एक बार फास्ट तरीके से याद हो सके और जो भी आप लोगों ने किया है उसे आप ये जान सकें कि क्या आपको इतना याद है कि नहीं है। चलिए तो हम याद करने की कोशिश करते हैं, फटाफट आ जाते हैं हम लोग। 3 जुलाई का करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 3 जुलाई के करंट अफेयर्स को करते हैं हम लोग। चलिए आगे, क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले पुरस्कार यूएस इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अवार्ड 2026 किसको मिल गया? सुनील भारती मित्तल को मिल गया है। ठीक है, विक्रम मिस्त्री की नियुक्ति काय पे कर दी है? विक्रम है तो विदेश सचिव बनाए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का एग्जीक्यूटिव भैया सुबह सुबह आएगा, रविशंकर। ठीक है ना, चीफ ऑफ स्टाफ यानी कि भैया रक्षा स्टाफ के लिए तो भैया तेज व्यक्ति को ही होना चाहिए, तेजिंदर सिंह। भारत में सोमनाथ घोष ने घोष कर दी है, कहाँ की? मलेशिया की घोषणा कर दी है उसने। जा रहे हेलीकॉप्टर कोई नहीं उतार पाएगा, भली सैटेलाइट लैंडिंग प्रक्रिया अपना दी जाए, भैया अंधा व्यक्ति नहीं उतार पाएगा। आंध्र प्रदेश 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, जय जयकार हो रही है ई गवर्नेंस की। वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप, रोगे तो बेटा पानी डाल देंगे इसलिए नींद में मत रहना, नीदरलैंड।
ठीक है, चैंपियनशिप 2026 आयोजित होगी। किदाम्बी श्रीकांत ने यूएसए ओपन बैडमिंटन में रजत पदक जीत लिया है और मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर यानी कुआलालंपुर में है बैडमिंटन पे। ठीक है, जुलाई 2026 को यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष यूरोपीय बोल रहे आ जाओ भैया, आयरलैंड आ जाओ। यूपीआई अपना लिए भैया, ग्रीस के लोगों ने 10वें नंबर का देश बन गया है ग्रीस यूपीआई अपनाने वाला। वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक में भारत 5वें नंबर पे है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत 5वें नंबर पे, याद रखना। प्लास्टिक बैग मुक्त, मियाँ बीवी बच्चे जाएंगे उठाएगा तो बैग पति ही, तो 3 जुलाई को होगा ये। ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी आप सभी लोग जो हैं इसको करंट को हमने एक बहुत ही इजी और शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आप कमेंट्स जरूर करिए और बताइए कि किस तरीके से और आप लोगों को इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इसी के साथ उड़ान एकेडमी आप ऑफलाइन सेंटर पर भी आ सकते हैं जो इंदुपुरी भोपाल में स्थित है। तो इसके साथ ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।